काशी में चल रहे ऑपरेशन जिंदगी की अपडेट बताएंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अब देखिए 17 दिन हो चुके हैं, 17वां दिन है। सुरंग के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है। अभी पाइप को अंदर डालने के लिए ऑगर मशीन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज अच्छी खबर आ सकती है, जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। 41 मजदूर, 17वां दिन और लगातार हालांकि पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, सुरंग के अंदर अगर आप 17 दिन तक फंसे रहे तो क्या होगा। और ऑगर मशीन जिसका एक आगे का हिस्सा इस ड्रिलिंग के दौरान फंस गया था, सबसे बड़ी राहत यह है कि उसे निकाल लिया गया है। और जब फिर से इसकी मरम्मत की गई, आईआईटी रुड़की से भी इंजीनियर्स को बुलाया गया, उसके बाद भी आप देखिए हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन चलाने की कोशिश की गई, वर्टिकल जो है वो प्रयास किया गया, लेकिन उसमें उस तरह से सफलता नहीं मिली। और इसीलिए सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। जो मजदूर फंसे हैं उनके अपने टकटकी लगाए इस टनल के बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके अपने वापस निकल कर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस पर नजर बनाए हुए। और इस बीच एक बड़ी जानकारी है कि उत्तरकाशी पहुंच गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। 52 मीटर तक हुई है ड्रिलिंग। सीएम धामी की तरफ से जानकारी दी गई है। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा भी लिया है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे सिलक्यारा टनल। तो ये बड़ी अपडेट आप देखिए, इससे पहले भी कई बार उनकी मौजूदगी हमने वहां देखी है जब हालात का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे हैं। लेकिन चूंकि ये कहा जा रहा है कि अब कुछ और घंटों बाद ये खुशखबरी आ जाएगी। हालांकि पिछले 4 दिनों में रोज इस आस के साथ अपने और खुद पूरा जो सूबा है प्रशासन ये सोचता है कि आज सफलता मिल जाएगी। तो इसीलिए आज का दिन भी कैसा रहने वाला है, इस पर भी अपडेट आपको देते रहेंगे। लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो एक पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था, और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा, तो संभवतः जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो क्या ये बता रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, कि आगे कोई बाधा नहीं होगी, अच्छी संभावना है। अभी तक देखिए, जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का, ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। तो देखिए, ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री साहब, उनका कहना है कि 52 मीटर तक ड्रिलिंग हो गई है और अब जो मैनुअल ड्रिलिंग है वो की जा रही है। और कहा यह जा रहा है पयोधी कि मैनुअल ड्रिलिंग बहुत कम बची है, लगभग 4-5 मीटर तक ये मैनुअल ड्रिलिंग बची है, जिसके बाद वो आस और वो उम्मीद जो हम लोगों को बंधी हुई है, पूरे देश को बंधी हुई है मजदूरों के बाहर आने की, वो सपना साकार होगा। तो 17 दिन बाद सुरंग में फंसे 41 मजदूरों पर खुशखबरी आ सकती है। ग्राउंड जीरो से संवाददाता ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का 17वां दिन। क्या है अपडेट? क्या अभी तक 41 मजदूरों को नहीं निकाला जा पाया है? तमाम जानकारी न्यूज नेशन पर सबसे पहले आप तक ऑथेंटिक सोर्सेज से हम देने जा रहे हैं। 17वें दिन भी ऑपरेशन जारी है और ठीक उस जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर सिलक्यारा टनल है। सबसे पहले आप सिलक्यारा टनल देखिए। यही वो टनल है जो बीते 17 दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इसी के अंदर करीब 41 जिंदगियां कैद हैं। 17 दिन हो चुके हैं, ऑपरेशन अभी तक सफल नहीं हुआ है। 3 बार ये ऑपरेशन फेल हुआ, उसके बाद अब कोशिश की जा रही है आज इसका ब्रेक थ्रू हो सकता है। न्यूज नेशन के रिलायबल सोर्सेस ने बताया है कि आज इसका ब्रेक थ्रू हो सकता है। जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी वो करीब करीब पूरी कर ली गई है और बताया जा रहा है कि अगले 5 मीटर जो है वो काफ़ी अहम रहने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात करें तो टनल के अंदर बाकायदा एक पाइप डाला जाता है, जिस पाइप के जरिए तमाम मजदूरों को बाहर निकाला जाना है। इसी पाइप के जरिए उनको स्ट्रेचर पे, जिस पे पहिए लगे होंगे, उस पे एनडीआरएफ के जवान जा करके उनको एक एक करके बाहर निकालेंगे। 5 मीटर पाइप अब रह चुका है। 5 मीटर का कंप्लीट होता है और किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टिकल नहीं मिलता है तो ये ऑपरेशन कंप्लीट माना जाएगा। दूसरा ये कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही थी वो करीब 37 से 40 मीटर तक पहुंच चुकी है, जिसको करीब 86 मीटर तक पहुंचना है। यानी 2 सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शंस पर काम चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, उत्तरकाशी।
अब देखिए, जानकारी आई है कि उत्तरकाशी में नई ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई है। इस मशीन की खासियत क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत सिंह राठी। उत्तरकाशी की सिलक्यारा बैंड स्थित टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका आज 17वां दिन है और वहां पर 41 लोग फंसे हुए हैं और उनके रेस्क्यू के लिए तमाम जो प्लान और तमाम जो आधुनिक मशीनरी, हैवी मशीनरी पूरे देश के कोने कोने से आने का दौर अभी भी जारी है। जो वर्टिकल ड्रिल मशीनरी जो कर रही है सुरंग के ऊपर से, ताकि जो दूसरे प्लान जब फेल हो जाएं तो ऊपर जो छेद होगा, होल होगा, उससे लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, उसने कल शाम तक 37 मीटर का ड्रिल कर दिया था, पाइप डाल दिया था। अब 40 मीटर से आगे की उसकी क्षमता नहीं है, तो अब ये गुजरात से ये मशीन मंगाई गई है और इसकी कैपेसिटी और इसकी क्षमता देखिए, इसको देखने से ही लगता है कि जब ये चलेगी तो ये अपना काम पूरा कर देगी। लेकिन ऐसी मशीनों से जो पहाड़ों पर काम करते हैं, जो प्रोजेक्ट चलते हैं, वहाँ पर कुछ पहाड़ियों के दरकने का या किसी तरह और भी तरह के खतरे रहते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी है कि जो टेक्नीशियन इनके साथ चलते हैं, जो मशीन मैन इनके साथ चलते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, वो उतनी ही वाइब्रेशन पर इनसे काम करवाते हैं जितना ज़रूरी होता है। तो ये वही मशीन है जो वर्टिकल ड्रिल को 40 मीटर से आगे खुदाई करेगी। 40 मीटर तक वही मशीन खुदाई करेगी जो वहाँ पर है और 40 मीटर से आगे फिर इसकी जोर आजमाइश होगी और इसकी कितनी क्षमता है, कितनी हार्स पावर है, कितना जोर है, तो ये 40 मीटर के बाद दिखाया जाएगा। फिलहाल ये ऑपरेशन अभी जारी है और ये वर्टिकल ड्रिल के लिए आई मशीन हमने आपको दिखाई और नीचे से भी खुदाई का काम चल रहा है जिसमें काफ़ी प्रगति बताई जा रही है। जो मैनुअल खुदाई हो रही है सुरंग के भीतर, जो हॉरिजॉन्टल ड्रिल हो रही थी, उसमें भी काफ़ी प्रगति आज सुबह जो अपडेट हुआ है उसमें बताई जा रही है। तो आपने देखा ग्राउंड से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। अब सैयद आमिर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आमिर, पहला सवाल यही है, आज की टेक्निकलिटीज क्या होने वाली हैं? 17वां दिन है, कितनी सफलता की गुंजाइश है, क्योंकि पिछले 4 दिन से यही पैटर्न है? देखिए, अब वो आखिरी पड़ाव आ चुका है जब सफलता बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है। पहला, दूसरा ये कि न्यूज नेशन ने बाकायदा ऑथेंटिक सोर्स से ये खबर काफी घंटे पहले चलाई थी जिसमें बता दिया गया था कि करीब 50 मीटर के आगे, यानी कि अब जो 52 मीटर बताया जा रहा है, 50 मीटर के आगे जो है हम पहुंच चुके हैं। जो हमें रास्ता तय करना है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से पाइप वाला, वो दरअसल 57 मीटर है। 5 मीटर काफी अहम रहने वाले हैं और ये भी बहुत ज्यादा है। ये खासतौर पे अगर हम 5 मीटर की बात करें तो जिधर मजदूर फंसे हुए हैं उधर और इधर से दोनों तरफ से हमें एक्स्ट्रा पाइप चाहिए ताकि उस ऑपरेशन को हम आसानी से चला सके। लेकिन जो ब्रेक थ्रू है जिसमें हम कहते हैं कि मलबे से बाहर पाइप थोड़ा सा निकले, वो करीब करीब 3 मीटर रह चुका है जिसकी लगातार मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है। ये वो जगह है जहां से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो है की जा रही है लगातार। इस टनल को आप देख रहे हैं, बीते 17 दिनों से इसी के अंदर 3 बार प्लान फेल हुए। लेकिन कहते हैं कि जब मशीन फेल हो जाती है तो इंसान जो है उसको काम करता है। रैट माइनिंग जैसे ही शुरू हुई उसके बाद अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। किसी तरह का ऑब्स्टिकल बीच में आया, उसको काट दिया गया, उसको जो है गैस कटर से काट दिया गया। तो देखिए, इस तरह से लगातार ऑपरेशन जारी है। आज दोपहर तक माना जा रहा है कि ब्रेक थ्रू जो है हो सकता है और इस खबर को सबसे ऑथेंटिक सोर्सेस से न्यूज नेशन ने सबसे पहले चलाया था। तो कहीं ना कहीं जो ऑथेंटिक सोर्स है वो लगातार जानकारी दे रहे हैं कि आज ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी तरह का व्यवधान अब नहीं है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले पुष्कर सिंह धामी आए थे, उन्होंने कहा था कि करीब 52 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है, यानी कि ब्रेक थ्रू अब बहुत ही कम जगह दूरी पर बचा है। हो सकता है मजदूरों की आवाज भी पीछे से सुनाई दे रही हो जब वो काम चल रहा हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपके साथ लगातार जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। आपको बता दें, न्यूज नेशन संवाददाता ने बात की 2 ऐसे एक्सपर्ट से जिन्होंने मजदूरों को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। ये जो लोग हैं आप जो न्यूज नेशन पर देख रहे हैं, इनका सबसे पहले नाम जानते हैं। नाम क्या आपका? शंभू मिश्रा। आपका नाम क्या है? राजेश। आप किस कंपनी में हैं? टेंचलेस कंपनी से आया हूँ, दिल्ली से। अच्छा, ये जो रैट माइनर्स आपको लोगों को बोला जा रहा है, ये होता क्या है? सर, ये मेरा टीम है, 28 बंदे का टीम है, 28 जने आए हूँ। और रात में कल मैंने चूहा बोरिंग वाले बुलाए, 15 आदमी बुलाए। वही अंदर घुस के वो मिट्टी काटते हैं, फिर अंदर बाहर निकालते हैं, फिर पुशिंग करते हैं। 51 चला गया है और एक 6 इंची का पाइप और है। जो दर्शक हैं वो
कल से चूहा चूहा सुन रहे हैं, ये चूहा होता क्या है? कुतरने वाला होता है जिसे कपड़े वपड़े कुतरते? सुरंग करने वाले लड़के हैं अंदर, उसका काम यही है, अंदर जाके सुरंग करते हैं, फिर मिट्टी निकालते हैं, इसको वही काम है। अच्छा, मैनुअल तरीके से जी जी जी, मैंने थोड़ा सा करते तो हैं। आपने क्या किया अंदर? अंदर गया, अंदर खोद के टोली खींच के फिर मिट्टी बाहर निकालता, तो थोड़ा थोड़ा पुशिंग कर जाता है। बहुत दिक्कत होती होगी ना सांस लेने में? सरिया आ रहा है, रॉड आ रहा है, फिर उसको काट के फिर पुश करते हैं, इसमें बहुत टाइम लग रहा है। आज शाम तक उम्मीद है भगवान चाहे। लेट के करना पड़ता है? जी सर, लेट के करना पड़ता है। 2-3 बंदे जाता है, एक खींचते हैं, 2 बंदे पकड़ते हैं गैस कटर, 1 बंदे काटते हैं। अच्छा, अभी तक कितना पाइप अंदर जा चुका है? क्योंकि 57 मीटर जाना है टोटल। 51 चला गया सर। 51 चला गया? जी, जी। 6 मीटर सिर्फ बचा है, 6-5 मीटर सिर्फ बचा है और पार करने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। आपका नाम क्या है? राजेश। राजेश भाई, ये बताइए कि आप क्या करते थे, किस तरह से काम करते थे? देखिए, मैं तो इंजीनियर हूँ। मेरा जो इंचार्ज लोग हैं उनके साथ मिलकर बंदे को हौसला बढ़ाते हैं। आगे चलिए कैसे प्लानिंग करके हम लोग बंदे कैसे जाएंगे, प्लानिंग करते हैं। अभी तो बढ़िया चल रहा है काम। तो मतलब रेड माइनर्स तो बहुत बढ़िया तरीका था, पहले अगर अपना लिया गया होता तो अब तक ये कंप्लीट हो गया होता है ना। इन्होंने जो सर्वे किया ना, वो गलत रिपोर्ट दिया, कह रहा 5 किलोमीटर तक कुछ नहीं है। जब अंदर ओवर डाला तो ओवर 1 मीटर गया कि फंस गया पूरा। उसी चक्कर में थोड़ा 2 दिन लेट हो गया। ये जो एक मशीन आई जिसे कहते हैं कि प्लाज्मा मशीन आ गई है, प्लाज्मा मशीन आ गई है, लिफ्ट किया गया उसको, इससे कोई फायदा हुआ? नहीं सर, उससे कोई फायदा नहीं, वो बेकार के लिए। वो मशीन कुछ काम नहीं किया, उससे फास्ट गैस कटर था, वो गैस कटर से काम किया ने। सारे गैस कटर नहीं काटे हैं, प्लाज्मा मशीन से नहीं काटे। गैस कटर से कटा है, प्लाज्मा से कोई काम नहीं हुआ। कोई नहीं। तो ये वो योद्धा हैं, ऐसे और भी योद्धा हैं। कितने योद्धा हैं टोटल? मैं 28 बंदे हूँ। 28 योद्धा हैं। टेंचलेस का कंपनी के 28 योद्धा जो हैं, उन्होंने ये कर्तव्य करके दिखा दिया जो बीते कई दिनों से नहीं हो पा रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, उत्तरकाशी।